छोटे से गांव में दिवाली की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। गांव के हर घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी और लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा रहा था। हर कोई उस पुराने किस्से को याद कर रहा था, द डार्क दिवाली नाइट। गांव के बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे कि दिवाली की रात जैसे ही आधी रात का समय आता है, सभी दिए बुझा देने चाहिए। कहते हैं कि उस वक्त एक पुरानी आत्मा गांव में घूमती है, जो रोशनी और आवाजों की ओर आकर्षित होती है। इस बात को सुनकर गांव के लोग अपने घरों के अंदर छुप जाते थे। रघु, उसी गांव का एक लड़का, इन कहानियों को मनगढ़ंत बातें मानता था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। उसने घर के बाहर एक दिया जलाकर ये दिखाने का निश्चय किया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। आधी रात होते ही गांव में घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे ठहर गई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया टिमटिमाने लगा। रघु को लगा कि उसकी हड्डियों तक ठंडी हो गई है। उसके मन में एक अनजाना सा डर घर करने लगा। दिए की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने एक डरावनी शक्ल ले ली। वो रघु की ओर झुकी और उसके कानों में कुछ कहा। रघु की आंखों में डर के साथ साथ हैरानी भी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। रघु ने देखा कि सामने एक सफेद साड़ी में एक डरावनी शक्ल की औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और आंखें खोखली थी। वो धीरे धीरे रघु के करीब आ रही थी, जैसे उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी। वो उसके पास खड़ी होकर उसे घूर रही थी। रघु को अचानक याद आया कि कैसे बुजुर्ग औरत ने सभी को दिए बुझाने की हिदायत दी थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं जम गए थे। वो बेबस खड़ा था। उस आत्मा ने रघु से कहा कि वो हर दिवाली किसी की आत्मा की तलाश में आती है और इस बार रघु उसका शिकार था। आत्मा ने रघु को एक भयानक सौदा दिया। या तो वो अगले साल किसी और को उसकी जगह लाए, या फिर उसकी आत्मा दिवाली की इस रात में हमेशा के लिए फंस जाएगी। सौदा करने के लिए उसने अपना हाथ रघु की तरफ बढ़ाया। रघु मजबूरी में आत्मा का सौदा मान लेता है। उसे अगली दिवाली किसी और को लाने का वादा किया ताकि वो अपनी जान बचा सके। आत्मा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी की परछाइयां हमेशा के लिए रह गई। उसका चेहरा खोखले डर से भरा हुआ था। गांव के लोगों ने अगली सुबह रघु के घर के बाहर उसे बेहोश पाया। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था, पर उसकी आंखों में एक खौफ और खोखलापन था। गांव के लोग कहते हैं कि उसने दिया जलाने की चेतावनी को तोड़ा और अब वो खुद उस रात का हिस्सा बन गया है। उसके चेहरे पे भाव डर का सभी को दिख रहा था। उसके बाद से हर साल दिवाली पर गांव के लोग अपने घरों के बाहर दिए नहीं जलाते, लेकिन अब वे जानते थे कि एक आत्मा हर दिवाली की रात को किसी शिकार की तलाश में गांव में आती है। गांव के लोग अपने घरों के अंदर डरे हुए, सहमे हुए बैठे रहते। बाहर सन्नाटा और भयानक माहौल है। हर दिवाली की रात को
रघु अपने अंदर एक अजीब खिंचाव महसूस करता। उसे हमेशा एक डर सताता कि अगर वो इस साल किसी को आत्मा के लिए नहीं लाया तो अगली दिवाली वो खुद उसका शिकार बन जाएगा। रघु अपने घर में अकेला बैठता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी का भाव हमेशा रहता, जैसे वो एक अंधेरे से भविष्य की ओर देख रहा है। रघु अनजाने में वो गलती कर बैठा जिससे वो हर साल एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर देता। शर्मिंदगी से उसकी आंखें हमेशा झुकी तो रहती हैं, पर वो अब कुछ कर नहीं सकता। उसे हर साल एक निर्दयी इंसान बनके एक मासूम इंसान की जैसे बलि देनी होती है। दिवाली की रात एक डरावनी कहानी में बदल चुकी थी उसके लिए, जहां हर रोशनी के पीछे उसके लिए अंधेरा ही छुपा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव वालों को भी ये एहसास होने लगा था। उन्हें भी कहीं ना कहीं ये मालूम हो चुका था कि हर साल दिवाली की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है और फिर दोबारा कभी वो दिखाई नहीं देता। सालों बीत गए, लेकिन ये काली दिवाली अब उस गांव की परंपरा की तरह हो गई थी। हर साल गांव से एक इंसान गायब हो जाता और राघव तो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर दिवाली वो दिया जलाता खाली खाली आंखों के साथ, क्योंकि वो अब एक भयानक आत्मा का गुलाम बन चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। राघव की एक गलती ने एक पूरे हंसते खेलते गांव को वीरान सन्नाटे में बदल दिया। काश वो उस बूढ़ी औरत की बात मान लेता और वो गलती ना करता जिसे गांव वालों ने करने से मना किया था। आज पछतावे के अलावा राघव के पास कुछ भी नहीं, लेकिन अब इस पछतावे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चाहे या ना चाहे उसे हर साल एक मासूम इंसान की बलि उस आत्मा को देनी होगी ताकि वो जिंदा रह सके। वो बहुत गलत था, क्योंकि एक जान के बदले न जाने कितनी जानें वो दे रहा था।